नाज़रीन, उर्दू इन्फॉर्मर की यूट्यूब नशियात में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज 13 जून है। भारत की जंग आज़ादी में आज के दिन की ख़ास अहमियत है, ख़ासकर बाराबंकी के लिए। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, ये राजा बलभद्र सिंह चल्हारी की मुजस्समा है, मूर्ति है। और ये वो शहीद है जो 13 जून को अंग्रेज़ों से जंग में शहीद हुए थे। ये यहाँ पे ओबरी का जंगल है। यहाँ पे 13 जून देख लीजिए, 13 जून 1958 को अंग्रेज़ों के साथ जो जंग हुई थी, उसमें वो शहीद हुए थे। ये वो वक्त है जब अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर कब्ज़ा कर लिया था और बेगम हज़रत महल ने बहराइच डिस्ट्रिक्ट में राजा बौंदी के वहाँ पनाह ली थी। उस वक्त के जो ताल्लुक़दार थे, जो राजा थे, उन्होंने ये तय किया था कि अंग्रेज़ों को जो है वो लखनऊ से आगे न बढ़ने दिया जाएगा। इसके लिए बाराबंकी में जो है वो गाड़ाबंदी की गई। सारे राजाओं की फ़ौज जो है यहाँ पे इकट्ठा हुई, उनको अंग्रेज़ों को रोकने के लिए। और उसके बाद यहाँ ओबरी का जंगल जो है, हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे। ओबरी के जंगल में भी आपको दिखाएंगे वो जंगल जहाँ पे ये लड़ाई जंग हुई थी 13 जून 1858 को। और उसमें जो राजा बलभद्र सिंह चल्हारी शहीद हुए थे, उनके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से कैसा वो जंगल है। आज भी उनकी वहाँ पर कब्र मौजूद है। और इस पूरी जंग के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पे अजय सिंह साहब हैं, इतिहासकार है बाराबंकी के। काफ़ी जानकारी रखते हैं जो जंग आज़ादी की लड़ाई है उसके बारे में। और उनसे जानेंगे कि आज जो 13 जून की है उसकी क्या अहमियत है, किस तरीके से वो लड़ाई हुई और किस तरीके से वो शहीद हुए। गुरुजी, क्या अहमियत है, क्या महत्व है आज के दिन का, जो भारत की जंग आज़ादी थी, जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें? जब अंग्रेजों ने अवध का राज्य, जिसकी संरक्षिका थी अवध की मलिका बेगम हजरत महल, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, तो बेगम हजरत महल अपने राज्य को बचाने के लिए, उसकी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए लखनऊ से भाग करके बहराइच में बौंडी रियासत है, वहाँ के राजा हरदत्त सिंह के यहाँ शरण ली। राजा हरदत्त सिंह के संरक्षण में उन्होंने अवध के जितने भी उनके अनुयायी, उनके समर्थक राजा लोग थे, सबको एकत्र किया और सबको एकत्र करके अवध के राज्य को बचाने के लिए निर्णायक लड़ाई बाराबंकी, नवाबगंज की ओबरी के युद्ध मैदान में लड़ने का निर्णय किया। इसके लिए एक बड़ी सभा उन्होंने महादेवा में मई माह के पहले सप्ताह में बुलाई और उस सभा में ही महादेवा में राजा बलभद्र सिंह चहलारी को नवाबगंज, ओबागढ़ या ओबरी के युद्ध मैदान के सेना नायक के रूप में सम्मानित किया और उनको नियुक्त किया। महादेवा के उस सम्मेलन में अवध के जितने भी बड़े राजा लोग थे, जितने भी अंग्रेजों के विरोधी थे, उन सभी राजाओं को, ताल्लुकदारों को और जनसामान्य को इकट्ठा करके मई 1858 के अंतिम सप्ताह में ओबरी के युद्ध भूमि में मोर्चा इन लोगों ने लगाया। जब अंग्रेजों को ये पता चला कि अवध की मलिका बेगम हजरत महल के आह्वान पर लगभग 16,000 सैनिक अवध के विभिन्न राजाओं और
बेगम के समर्थकों की सेना यहाँ पर इकट्ठा है। तो 12 जून की मध्य रात्रि को लखनऊ से ब्रिगेडियर होप ग्रांट के नेतृत्व में एक बड़ी सेना इन विरोधियों को, विद्रोहियों को, जिन्होंने अंग्रेजी राज समाप्त करने का, उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था, उनको कुचलने के लिए वहां से चली। वो सेना सूर्योदय के साथ साथ आलापुर का जो पुल है वो नवाबी का पुल कहा जाता है, तो उस नवाबी के पुल को जब क्रॉस कर रही थी अंग्रेजों की सेना, उस समय तीन ओर जंगल था, चौथी ओर पानी भरा हुआ नदी का, रेठ नदी का और जमुरिया का। तो जो भारतीय लोगों की सेना थी, यानी जो बेगम हजरत महल के समर्थन में जो सेना इकट्ठा थी, उसने जब देखा कि आधी अंग्रेज सेना पुल के उस पार क्रॉस कर गई है, आधी पीछे रह गई है, ऐसे ही समय उन्होंने चारों ओर से अंग्रेजी सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब अकस्मात आक्रमण से अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए, भगदड़ मच गई। जिस किसी प्रकार से फिर जो ब्रिगेडियर होप ग्रांट ने अपनी सेना को संभाला और मोर्चा जमाया। सवेरे से लेकर के दोपहर तक दोनों सेनाओं में भयंकर लड़ाई हुई। एक एक इंच जमीन के लिए भारतीय क्रांतिकारी सैनिक, बेगम हजरत महल के समर्थक सेनानी लड़ाई लड़ी। इसी बीच एक अंग्रेजी सेना जो हैदरगढ़ में मुकाम कर रही थी, वह दक्षिण की ओर से आ गई। दूसरी अंग्रेजी सेना राणा जंग बहादुर, नेपाल के राणा जंग बहादुर के नेतृत्व में सैनिक, वो उत्तर की ओर से आ गए। अब जो क्रांतिकारियों की सेना थी, वो सेना पश्चिम की ओर से अंग्रेज सैनिक, उत्तर की ओर से राणा जंग बहादुर के सैनिक, गुरखा बटालियन, दक्षिण की ओर से दूसरी अंग्रेज सेना, ये चारों तरफ से बीचों बीच घिर गए। अच्छा, ये राजा अंग्रेजों की तरफ से थे, नेपाल वाले? हाँ, वो अंग्रेजों के समर्थन में था। अच्छा। नेपाल के राणा जंग बहादुर, गुरखा बटालियन, वो अंग्रेजों के समर्थन में थे, तो उनकी भी सेना अंग्रेजों के समर्थन में लड़ रही थी। हैदरगढ़ वाली भी हैदरगढ़ से अंग्रेजों की दूसरी टुकड़ी आ गई फौज की। तो तीनों तरफ, चारों तरफ से घिर गए। जब घिर गए तो यहाँ लगभग 16,000 फौज। अब उस फौज उसमें शामिल थे गोंडा के राजा देवी बकस, रायबरेली के राणा वेनी माधव सिंह, बहराइच के, रायबरेली के, चरदा के, कहुना के, बहुत से राजाओं सेनाएं, यहाँ तक कि नाना साहब की भी सेना उसमें शामिल थी। मगर चारों ओर से अंग्रेजी सेना से घिर जाने के कारण जो 16,000 की फौज थी, उसमें भगदड़ मच गई कि अब निश्चित रूप से पराजय है और जान बचाना मुश्किल ही है। तो जहां अन्य राजा और महाराजा भाग खड़े हुए, वहां राजा बलभद्र सिंह चहलारी, जो उस समय 18 वर्ष 3 दिन की जिनकी अवस्था थी, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ अवध की मलिका बेगम हजरत महल के समर्थन में रक्त की, खून की
अंतिम बूंद तक लड़ने, या तो विजय प्राप्त करने या वीर गति प्राप्त करने का संकल्प लेकर लड़ने का निश्चय किया। परिणाम यह हुआ, काफी देर तक लड़ाई चली और दोपहर ढलते ढलते इनकी सेना के भी अधिकांश लोग लड़ाई में जो जहाँ था वहीं शहीद हो गए, किंतु इन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा, बराबर मुकाबला करते रहे। और इन राजा बलभद्र सिंह चहलारी की वीरता का वर्णन अपने लोग सराहें तो सराहें, वो एक अलग बात, मगर जब शत्रु भी तारीफ करने लगे तो निश्चित रूप से वो वीर है। तो अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर होप ग्रांट ने राजा बलभद्र सिंह चहलारी की वीरता का बहुत वर्णन किया। पुस्तक का नाम है द सिपाही वार इन इंडिया, उसमें लड़ाई का वर्णन है। इसी प्रकार से अंग्रेजी सेना के कर्नल सर W.H. रसेल, उन्होंने लड़ाई का वर्णन लिखा, ओबरी की लड़ाई का, इस लड़ाई का वर्णन लिखा। तो इस लड़ाई का वर्णन लिखते हुए उन्होंने भी राजा बलभद्र सिंह चहलारी की खुले दिल से तारीफ की, जैसा कि इस स्मारक के एक शिलालेख में लिखा हुआ। इस लड़ाई का वर्णन अनेक विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में किया। बाराबंकी के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जो सरकारी प्रकाशन है, उसमें भी इनका उल्लेख है। इसी प्रकार से 1857 के युद्ध की कहानियों को संकलित करके एक किताब प्रख्यात साहित्यकार अमृतलाल नागर ने लिखी, गदर के फूल। उस गदर के फूल किताब में भी इनकी इस लड़ाई का और इनकी वीरता का वर्णन खुले दिल से नागर जी ने किया। अच्छा, कहते हैं कि इतने वीर थे कि गर्दन कट गई थी और इसके बाद भी वो लड़ते रहते। बात सही है। अब बात तो सही, ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, केवल इसी एक उसका तो थोड़े है। व्यक्ति जब जोश में होता है, जब आवेश में होता है, और जब तक शरीर में जान चल रही, जान है, तब तक वो आदमी लड़ता है। तो अमृतलाल नागर के गदर के फूल नामक ग्रंथ को अमृतलाल नागर ने इसी वीर युवा की स्मृति में समर्पित किया, उस किताब को, गदर के फूल। और बहुत से लोगों ने, सर सुंदरलाल ने लिखा भारत में अंग्रेजी राज, उसमें भी इस घटना का वर्णन है। और पंडित स्वामी दयाल शर्मा प्रभाकर ने लिखा अभिनव अभिमन्यु बलभद्र सिंह, उसमें वर्णन है। और अवधि के महान साहित्यकार, क्या नाम है, राजा नहीं, वो महाकवि गुरुप्रसाद सिंह मृगेश, उन्होंने चहलारी नरेश महाकाव्य लिखा। यानी 1 दर्जन से अधिक ग्रंथ हैं जो राजा बलभद्र सिंह चहलारी के वीरता की कहानियों की पुष्टि करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। और उसमें प्रशंसा विशेष रूप से इस नाते करते हैं कि उस समय उस युद्ध में हिंदू और मुसलमान, छोटी जाति और बड़ी जाति के लोग सब मिलकर लड़े थे। न कोई ऊंचा था, न कोई नीचा था, न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था। सब के सब अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की आज़ादी के लिए, अवध राज्य की आज़ादी के लिए लड़े थे। और अवध की मलिका बेगम, हजरत महल के मान सम्मान की सुरक्षा के लिए ये लोग लड़ रहे थे। इन लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। इनकी सबकी
जमीन जायदादें अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली, इनके घर ढहा दिए गए, किले ढहा दिए गए। और ये सब इन लोगों को मालूम था कि ऐसा होगा जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ेंगे। मगर अवध की मलिका बेगम हजरत महल के मान सम्मान और अवध राज्य की स्वतंत्रता के लिए ये लोग खून की अंतिम बूंद तक लड़ाई लड़े। और इतने लोगों के त्याग बलिदान के बाद, इतनी लड़ाई के बाद देश को आज़ादी मिली। आज हम सब आज़ाद हैं। तो इन लोगों के त्याग तपस्या का बलिदान है। कोई आज़ादी भीख के मांगे कटोरे में नहीं मिली। मगर देश का दुर्भाग्य है कि 1857 से लेकर के 1859 तक पूरे देश में जितने लोगों ने तलवार से तलवार, तोप से तोप, लाठी, गोला, बल्लम, इन सबसे अंग्रेजों को मार भगाने का प्रयास किया, उनके इतिहास को, जिनको आज़ादी के बाद शासन सत्ता मिली, उन्होंने इस लड़ाई का कोई महत्व जो देना चाहिए था वो महत्व नहीं दिया। ये हमारा आपका सबका दुर्भाग्य है। और यही कारण है कि देश में जो सर्वधर्म समभाव और जो सामाजिक सद्भाव होना चाहिए था वो नहीं रहा। राजा बलभद्र सिंह चैलारी का जीवन देश की स्वतंत्रता, देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सर्वधर्म समभाव की रक्षा के लिए हर नव युवा को काम करने और उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करने की प्रेरणा देता है। तो ये अजय गुरु जी थे, उन्होंने बताया कि कितना महत्व है आज के दिन का। राजा बलभद्र सिंह की जो वीरता है, जो उनकी बहादुरी है, उसको किन किन लोगों ने उसकी सताइश की है, उसकी तारीफ की है, वो उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि किस तरीके से आज़ादी मिलने के बाद हम लोगों ने ऐसे जो वीर महापुरुष हैं, ऐसी जो अजीम हस्तियाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं वो जगह नहीं दी है जो जिनके वो हकदार थे, जिनके वो मुस्तहक थे। उर्दू इन्फॉर्मर बाराबंकी देखते रहिए आप मुसलसल, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।